वीरांगढ़, एक श्रापित नगरी। अध्याय 3, कालभैरव मंदिर का द्वार। वीरांगढ़ के खंडहरों में जमीन की कंपन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, खून और राख की मिली जुली गंध। राजा विक्रमकेतु की आत्मा हवा में मंडरा रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल मशालों की तरह चमक रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा। उसकी गूंजती हुई आवाज से खंडहरों की दीवारें दरकने लगी। रवि ने घबराकर इधर उधर देखा। अब क्या करें? भागें? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें मंदिर तक पहुंचना होगा। रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका नाम अब तक अज्ञात था, बोला, राजा की आत्मा अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुई है। अगर हम जल्दी करें तो हम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अनिका ने जल्दी से पूछा, मंदिर का रास्ता कहाँ है? वह व्यक्ति अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे पीछे। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वहाँ एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी, जिस पर सिंदूरी हाथों के निशान बने थे। अर्जुन ने दीवार पर हाथ रखा और अचानक पूरी दीवार हिलने लगी। गड़गड़ गड़गड़ दीवार के पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगे और उनके सामने एक गहरी सुरंग प्रकट हुई। यह क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, यही कालभैरव मंदिर का गुप्त द्वार है। लेकिन तभी तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक खंडहरों में सैकड़ों कंकाल योद्धा प्रकट हो गए। उनकी आंखों में अंधकार जल रहा था और उनके हाथों में टूटे फूटे लेकिन खूनी हथियार थे। अर्जुन ने तलवार संभाली। लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। अर्जुन ने पहला वार किया और एक कंकाल योद्धा की खोपड़ी उड़ा दी। रवि ने एक लोहे की रॉड उठाकर एक और प्रेत पर वार किया, लेकिन वह रॉड के आर पार चला गया। अनिका ने मशाल उठाई और जैसे ही उसने एक कंकाल पर मारा, वह जल उठा। रहस्यमयी व्यक्ति चिल्लाया, अग्नि से ही इन्हें हराया जा सकता है। तीनों ने जल्दी से मशालें उठाई और उन भूतिया सैनिकों से लड़ने लगे। लेकिन तभी राजा विक्रमकेतु ने एक जोरदार गर्जना की। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रवि ने जल्दी से अर्जुन को धक्का दिया। अंदर भागो। तीनों ने जान बचाने के लिए सुरंग में छलांग लगा दी और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सुरंग अपने आप बंद हो गई। अब वे कालभैरव के रहस्यमयी मंदिर में थे, लेकिन वहां क्या था? सुरंग के भीतर घना अंधकार था। अर्जुन, रवि और अनिका ने अपनी मशालें जलाईं, तो उनकी रोशनी से पत्थरों पर उकेरी गई रहस्यमय आकृतियां झिलमिलाने लगीं। हम अब सुरक्षित हैं। रवि ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया, नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसके ऊपर कुछ लिखा था, सत्य से ही द्वार खुलेगा, असत्य कहने वाला यही नष्ट हो जाएगा। रवि ने हंसते हुए कहा, यानी हमें सिर्फ सच बोलना है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर दरवाजे को छुआ, जमीन हिलने लगी। दीवारों पर उकेरी गई कालभैरव की मूर्तियां अचानक जीवित हो उठी। उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। जो झूठ बोलेगा वो ही यही राख बन जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को दुख पहुंचाया है? अर्जुन ने सोचा, अगर वह झूठ बोलेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। उसने ईमानदारी से कहा, हाँ, अनजाने में मैंने कई बार दूसरों को तकलीफ दी है। तभी अचानक आग की लपटें शांत हो गईं और दरवाजा थोड़ा खुल गया। अब अनिका आगे बढ़ी। उससे पूछा गया, क्या तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया है? अनिका ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मुझे उसका पछतावा है। दरवाजा थोड़ा और खुल गया। अब रवि की बारी थी। आवाज आई, क्या तुम वीरांगढ़ के रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए हो या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? रवि घबरा गया। अगर उसने झूठ बोला तो वह मारा जाएगा। उसने ईमानदारी से कहा, मैं यहाँ वीरांगढ़ का रहस्य जानने और श्राप को खत्म करने आया हूँ। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जहाँ एक भव्य मूर्ति खड़ी थी, कालभैरव की मूर्ति। उसके पैरों के पास एक प्राचीन शंख रखा था, जिस पर खून के निशान थे। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, यही शंख राजा विक्रमकेतु के श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शंख की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा मंदिर हिल उठा। तुमने मेरी समाधि को भंग किया। एक भयंकर चीख गूंजी और चारों ओर अंधकार फैल गया। राजा विक्रमकेतु की आत्मा प्रकट हो चुकी थी और वह अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। अब तुम तीनों को कालभैरव स्वयं दंड देंगे। अगले अध्याय में अर्जुन, रवि और अनिका अब एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या वे शंख को सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे? क्या राजा विक्रमकेतु को हराने का कोई और रास्ता है? अगला अध्याय और भी रोमांचक और भयानक होने वाला है। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी
अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।